Question 1, matrix match. A particle of mass m moving in a circular path of constant radius such that its centripetal acceleration is varying with time k square rt square where k is a constant. तो बच्चों हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे दी है और हमें इनमें से मैच द कॉलम करना है. हमें निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय टेंजेंशियल फोर्स. तो सबसे पहले तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उससे हम स्पीड का एक्सप्रेशन निकालते हैं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होती है. इसको यूज़ करके हम v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं. राइट. इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारी एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है वो dv बाई dt होती है. इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन kr आ जाएगा. at आ गया तो हमारा टेंजेंशियल फोर्स मास इंटू at आ जाएगा, दैट इज़ mkr. तो हमारा जो टेंजेंशियल फोर्स है b वाला जो पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा mkr, यानी p से मैच कर जाएगा. फिर हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों वो तो डायरेक्टली एम वी स्क्वायर बाय आर होना चाहिए और v हम निकाल ही चुके हैं. ये इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं. पुट करने के बाद ये एम के स्क्वायर इंटू आर टी स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा आर वाले पार्ट से मैच करेगा. ये हमारा आर वाले पार्ट से मैच करेगा. ये हमारा पी वाले पार्ट से मैच करेगा. फिर पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी पावर डिलीवर नहीं करती क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना वो हमेशा सेंटर की तरफ लगती है और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होती है क्योंकि हमेशा फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है. और पावर का बच्चों बेसिक फार्मूला तो एफ डॉट वी ही होता है. तो पावर डिलीवर्ड बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये आंसर अपना ज़ीरो आ जाएगा बच्चों. फिर पावर डिलीवर्ड बाय टेंजेंशियल फोर्स. टेंजेंशियल फोर्स पावर डिलीवर करती है क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स भी टेंजेंट के अलॉन्ग होती है और वेलोसिटी भी टेंजेंट के अलॉन्ग होती है. तो इसकी पावर डिलीवर्ड आती है बच्चों. तो इसको एफ टी डॉट वी लिख लेंगे. कॉस ज़ीरो इसमें एंगल हो जाएगा तो एफ टी इंटू वी कर देना है. बस एफ टी भी निकाल चुके हैं, वी भी निकाल चुके हैं. तो हमारा ये आंसर मैच कर जाएगा जी. ठीक है, होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ये बच्चों. आगे चलते हैं. क्वेश्चन 2. अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इक्वल टू 2t स्क्वायर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r. मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो देखो जो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा dv बाई dt होता है 4t आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल 4t है. तो इसमें आप देख सकते हो ये टाइम पे डिपेंड करता है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है at बढ़ रहा है. तो हमारा आंसर इसमें बनेगा इंक्रीजेस विद टाइम. क्यू आंसर मैच कर जाएगा ये पार्ट का. बी. मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर होता है. v की वैल्यू पुट करने के बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ ऐसे आएगा. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r पे डिपेंड कर रहा है. राइट, r पे डिपेंड कर रहा है तो अपना एस ऑप्शन ठीक बनेगा. और ये हमारे पास इंक्रीजेस विद टाइम है तो क्यू भी मैच करेगा. फिर इसने पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो एंगुलर स्पीड v इक्वल टू आर ओमेगा से निकालेंगे. ओमेगा पूछ रहा है v बाय आर. v आपा निकाल चुके हैं. पुट करने के बाद ये 2t स्क्वायर बाय आर आएगा. तो ये टाइम के साथ बढ़ रहा है. ओमेगा और r पे डिपेंड कर रहा है तो इसमें भी आंसर अपना क्यू एस आ जाएगा. एंगल बिटवीन द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो देखो जब भी ये पार्टिकल मूव करेगा सर्कल में तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, टेंजेंशियल भी है और नेट या टोटल एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में है. इसका एंगल हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ बताना है. ये एंगल अल्फ़ा हमें बताना है. तो ये एंगल tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ए टी बाई ए सी. इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे ए टी और ए सी की. तो सब्सटीट्यूट करके आर बाई टी क्यूब आ जाता है जी. तो आर पे डिपेंड कर रहा है और टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहा है. तो एस और पी अपना आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन 3. A particle of mass m is suspended from a point O by a massless string of length L as shown. At the bottommost point, the velocity given is root 12 gl. L is this, mass is this. Match the following column to with when the string becomes horizontal. तो यहाँ पे जब string horizontal होगा, देखो यहाँ पे एक speed assign करी है बच्चों और ये speed root 5 gl से बड़ी है. तो definitely ये जो particle है ये circle complete करेगा. तो जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है यानी मास जब यहाँ पहुँचेगा तो हमें स्पीड बतानी है कितनी होगी इस इंस्टेंट पे, एक्सेलरेशन बतानी है, टेंशन धागे में कितनी होगी,
ये बताना है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बतानी है कितनी होगी, राइट। तो बेसिक्स को यूज़ करते हैं स्पीड के लिए, तो हम टोटल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं 1 और 2 पे। तो इक्वेटिंग टोटल एनर्जी वी गेट v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अपना पी आंसर आ जाएगा। फिर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब के लिए हमें सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों देखने पड़ेंगे। यहाँ पे जब मास होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, और AT की डायरेक्शन तो हमारी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, वो नीचे की तरफ होगी। ये AT होगा और ये AC होगा, राइट। तो AC की वैल्यू हमारी v स्क्वायर बाय आर, और AT की वैल्यू हमारी g साइन थीटा, राइट। AT का जनरल फॉर्मूला हमें पता होता है बच्चों, AT सर्कुलर मोशन में किसी भी जगह पे g साइन थीटा होता है। अगर सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है वर्टिकल सर्कल में, तो यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँचेगा, ये एंगल अगर थीटा है तो AT की वैल्यू g साइन थीटा होती है और टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, राइट। तो इस केस में क्लियरली वी कैन सी जो एंगल अपना बनेगा थीटा वो तो 90 डिग्री बनेगा। तो AT की वैल्यू हमारी g साइन 90 यानी g आ जाएगी। AC की वैल्यू v स्क्वायर बाय आर से निकालेंगे, v आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, तो AC 100 आ जाएगा, AT 10 आ जाएगा। तो इनका नेट कुछ ये आएगा √100 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, तो नन आंसर आ जाएगा जी इसका। फिर टेंशन की बात हो रही है, देखो यहाँ पे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन इस तरफ लग रही होगी, वेट mg इस तरफ लग रहा होगा, और टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी mv स्क्वायर बाय आर, T इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे मास की और स्पीड के स्क्वायर बाय आर की, तो ये 100 न्यूटन आ जाएगी। फिर हमसे पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब यानी AT, तो AT की वैल्यू हम लिख लेंगे g साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हम 90 डाल देंगे, तो ये AT की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो अपना पी आंसर ठीक आ जाएगा जी। क्वेश्चन 4, अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस this with a speed constant 1 meter per second, match the following two columns for the time interval when it completes 1/4 of the circle। तो 1/4 ऑफ द सर्कल का मतलब ये है बच्चों, ये क्वार्टर सर्कल कवर कर रहा है, और उस दौरान हमें बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा मैच करेगा। तो लेट्स से पार्टिकल 1 वाले पॉइंट से चला, और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करके क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करता है तो 2 वाले पॉइंट पे पहुंच गया होगा। तो इसका रास्ता तो पता लग गया बच्चों कि कुछ ऐसा है, ये रास्ता इसने फॉलो करा है, कांस्टेंट स्पीड से फॉलो करा है, ये हमें सवाल में दे रखा है। तो एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो सबसे पहले तो टाइम कितना लगेगा, रेडियस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, टोटल चक्कर लगाने में टाइम लगता है यानी टाइम पीरियड होता है 2πr/v, वो 4 सेकेंड आता है, और क्वार्टर सर्कल में T/4 यानी 1 सेकेंड टाइम लगा होगा। अब एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना होगा, क्वार्टर सर्कल में डिस्टेंस πr होगा, और टाइम हमने निकाला है तो πr/2 होगा डिस्टेंस, और टाइम हमने निकाला है, तो उसको पुट करेंगे तो ये 1 मीटर पर सेकेंड आ जाता है जी। फिर एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब ये यहाँ से यहाँ मूव किया बच्चों, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, फाइनल पोजीशन इसकी ये है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्लियरली आप देख सकते हो, दिस इज़ r, दिस इज़ इक्वल टू √2r, राइट। तो हमारा √2r हो जाता है जी, और डिवाइडेड बाय टाइम जिसकी वैल्यू 1 सेकेंड है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है जी। फिर एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है निकालने का, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी बच्चों इस डायरेक्शन में है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में है, और स्पीड का वैल्यू सेम है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स लगेगा यहाँ पे। चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास रूट ऑफ फाइनल स्क्वायर प्लस इनिशियल स्क्वायर माइनस 2ab cos 90, इन दोनों के बीच में क्लियरली वी कैन सी 90 डिग्री एंगल है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। तो ये √2v बनेगा बच्चों, v की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले, √2v, v तो हमें दे ही रखा है कांस्टेंट स्पीड 1, तो ये √2 आ जाएगा बच्चों आंसर, दिस इज इक्वल टू √2। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट पूछा डी में, वो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, दैट इज़ इक्वल टू √2r, r की वैल्यू पुट करने के बाद हमने निकाली थी। तो ये सारे आंसर हमारे मैच कर जाते हैं बच्चों।